नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है और पूरे भारत में हर्षोल्लास से धामधूम से मनाया जाता है। नवरात्रि का ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है। 1 मार्च या अप्रैल में गर्मियों की शुरुआत में मनाई जाती है, जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। दूसरी नवरात्रि सितंबर या अक्टूबर में मनाई जाती है और इसे शरद नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। इन 9 दिनों मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। भक्त पूरे मन से मां की भक्ति में लीन हो जाते हैं। मंदिरों में अलग ही वातावरण होता है। हर जगह सकारात्मक ऊर्जा ही महसूस होती है। नवरात्रि के दौरान भक्त गरबा गाते हैं, अपने लिए सुखी जीवन और सुख समृद्धि की मनोकामना करते हैं। पर क्या आप जानते हो नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और नवरात्रि मनाने के पीछे क्या कहानी है? पौराणिक कथा अनुसार नवरात्रि का पर्व मनाए जाने के पीछे कई तरह की मान्यता है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में महिषासुर नामक एक महापराक्रमी असुर का जन्म हुआ था, जो रंभ नामक असुर का पुत्र था एवं दैत्यों का सम्राट था। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छानुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। उसकी मृत्यु मानव, असुर या देवता किसी के हाथों नहीं हो सकती थी। उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथ से ही हो सकती थी। ये वरदान पाकर महिषासुर मानवों और देवताओं को सताने लगा। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। लेकिन ब्रह्मा के वरदान के कारण महिषासुर को कोई पराजित न कर सका। इसके बाद देवताओं ने आदिशक्ति का आवाहन किया, उनसे रक्षा का अनुरोध किया। इसके बाद आदिशक्ति ने अपने अंश से देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवताओं से शक्तियां पाकर देवी दुर्गा ने महिषासुर को ललकारा। देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर राक्षस से युद्ध करने के बाद 9वें दिन उसको मार गिराया। जिस दिन मां ने इस अत्याचारी राक्षस का वध किया, उस दिन को महानवमी के नाम से जाना जाने लगा। इस दिन नवरात्रि का समापन हो जाता है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में देवताओं ने रोज देवी की पूजा आराधना कर उन्हें बल प्रदान किया। तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। नवरात्रि की एक कथा प्रभु श्रीराम से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि माता सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने और रावण पर विजय पाने के लिए श्रीराम ने देवी दुर्गा का अनुष्ठान किया। ये अनुष्ठान लगातार 9 दिन तक चला। अंतिम दिन देवी ने प्रकट होकर श्रीराम को विजय का आशीर्वाद दिया। 9वीं तक देवी की साधना कर 10वें दिन रावण का वध किया था। तभी से हर साल नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। नवरात्रि का धार्मिक महत्व। नवरात्रि का प्रमुख धार्मिक महत्व है। इसके दौरान भक्त 9 देवियों की पूजा करते हैं, जिन्हें मां दुर्गा के रूप में जाना जाता है। ये पूजा उनकी शक्तियों की आराधना के रूप में होती है और लोग मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। नवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके दौरान लोग विभिन्न रंगीन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जैसे कि रासलीला, गरबा और दंडिया रास। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देते हैं। नवरात्रि का सामाजिक महत्व। नवरात्रि एक सामाजिक उत्सव भी है जो लोगों को एक साथ आने का अवसर देता है। ये दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का भी अच्छा मौका प्रदान करता है। नवरात्रि भारतीय समाज के लिए एक महत्वपूर्ण और धार्मिक उत्सव है जिसका अद्वितीय महत्व है। इसके दौरान लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। इस उत्सव के माध्यम से लोग अपने धर्म, संस्कृति और समाज के साथ जुड़े रहते हैं और अपने जीवन में नया उत्साह और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।